हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ये परेशान दिखाई दे रही है, इनसिक्योर दिखाई दे रही है। और जो आपके पर्सन हैं इनका बिहेवियर चेंज हुआ है थर्ड पार्टी के लिए। तो अभी ऐसा है कि थर्ड पार्टी तो परेशान है और आपके पर्सन ऐसा है कि अभी कह दीजिए तो उनको इग्नोर कर रहे हैं और अपने हिसाब से अपनी लाइफ में अभी चल रहे हैं। कह दीजिए जैसा चाहते हैं आज़ादी, उस हिसाब से अभी वो चल रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे, उनके कंट्रोल में भी अभी वो नहीं है। थर्ड पार्टी के लिए इमोशनली अवेलेबल रहते थे, फाइनेंशियली अवेलेबल रहते थे, लेकिन अभी वो सब चीज़ थर्ड पार्टी को नहीं मिल रही है। पहले थर्ड पार्टी को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उनकी खुशियों का ध्यान रखते थे, उनको प्यार तो दे ही रहे थे और उनको अपनी जिम्मेदारी मानकर सब कुछ उनके लिए करते थे जो इनसे बन पड़ता। लेकिन अभी ऐसा है कि उनकी तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो भी आप कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। अगर पैसे से भी उनकी हेल्प करते हैं तो वो भी ऐसा है कि बस सोच समझ कर ही उनको दे रहे हैं पैसे। और ऐसा है कि वो कुछ भी कह रही हैं तो उनकी बातों पर जल्दी से आपके पर्सन अब भरोसा नहीं करते। पहले जांच परख लेंगे कि ये सही है या नहीं है, उसके बाद वो उस काम को करते हैं। तो अभी आपके पर्सन ऐसा है कि बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं थर्ड पार्टी के लिए। अब थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से वो छूट नहीं दे रहे। अब थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से ऐसा है कि पहले आज़ाद रखते थे, थर्ड पार्टी की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, जो करना है करो। लेकिन अब ऐसा है कि हर छोटी बड़ी हरकत पर उनकी वो नज़र रख रहे हैं और अपने हिसाब से हर काम को कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के हिसाब से अभी वो नहीं चल रहे। और थर्ड पार्टी को इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, तो उसमें भी आपके पर्सन अभी ऐसा है कि कंजूसी कर रहे हैं। उनकी तरफ ऐसा है कि अभी उनका झुकाव कम हो गया है किसी न किसी वजह से। तो ऐसा है कि कुछ भी करते हैं उनके लिए तो बहुत सोच विचार कर रहे हैं। अब आपके पर्सन कुछ भी थर्ड पार्टी कह देगी और ये मान लेंगे, ऐसा अब नहीं है। थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना, उनको डोमिनेट करना अच्छा लगता है। लेकिन अभी जब थर्ड पार्टी के साथ इनका व्यवहार बदल गया है तो अब थर्ड पार्टी को ये सब खटक रहा है, उनको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। थर्ड पार्टी भी खुश दिखाई नहीं दे रही है। और आपके पर्सन का ये बदला हुआ जो बिहेवियर है ये देखकर थर्ड पार्टी इनसिक्योर हुई है और उसको ये लगता है कि अब आपके पर्सन उसको कभी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव आपके पर्सन में आ गया है। और इस वजह से थर्ड पार्टी यहाँ पर डरती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आपके पर्सन से उसको फ़ायदा है और वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती, ऐसा है। लेकिन अब उसको डर लग रहा है कि ये इंसान कभी भी उनको छोड़ सकते हैं। ये तो ऐसा है कि हिंट आपके पर्सन ने ही उन्हें दिया है या फिर उन्हीं को इनकी हरकतों की वजह से समझ में आ रहा है। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि इन्होंने तो खैर प्लानिंग कर ली है कि थर्ड पार्टी से निकलना है, अब इनके साथ नहीं रहना। लेकिन इनको ये खुद को रोक रहे हैं इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि अभी ये सही समय नहीं है, वहाँ से निकलने का ये सही समय नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और सोच समझ कर अब आगे बढ़ना है, ये इन्होंने सोच लिया है। लेकिन फैसला तो इनका हो गया है कि थर्ड पार्टी से ये निकलेंगे, लेकिन अभी समय ले रहे हैं क्योंकि उनको यही लगता है कि अभी कुछ तो भी है वहाँ पर कि इनको लग रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है यहाँ से निकलने का। अभी ये धैर्य से काम ले रहे हैं। और देखिए थर्ड पार्टी पर इनको कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है उनके रवैये से, लेकिन फिर भी ये खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये गुस्सा वहाँ दिखाएंगे, अगर ये थर्ड पार्टी से अभी झगड़ा करते हैं, उलझते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इनके काम पर इसका असर पड़ जाए। इसलिए ये इंसान अभी खुद को वहाँ ऐसा है कि रोक कर रख रहे हैं, वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी से अभी ज़्यादा बातचीत करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं और इसका असर इनके काम पर पड़ सकता है। हो सकता है पैसे का कोई लेन देन भी है थर्ड पार्टी के साथ, इसलिए ये अभी ऐसा है कि शांत रह रहे हैं, खुद को रोकते हैं। और उनको ऐसा है कि किसी तरह से उनसे झगड़ा करना ये नहीं चाहते। पहली बात है उनसे बात ही करना नहीं चाहते,
क्योंकि इनके बहस होते हैं, यहाँ लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं। इसलिए आपके पर्सन ऐसा है कि खुद को आइसोलेट करके रखते हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो रह रहे हैं, लेकिन बातचीत यहाँ पर ऐसा है कि बिल्कुल कम कर दी, जितना काम उतना बात, ऐसा अभी आपके पर्सन का चल रहा है। लेकिन किसी तरह इन्होंने इनको थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने हिंट दिया है कि ये उनको अब छोड़ सकते हैं। इसी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डरी हुई भी दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी पूरी तरह से कोशिश कर रही है आपके पर्सन को खुश रखने की, उनको प्यार देने की, और नाटक उनका अभी भी ऐसा है कि चल ही रहा है। जिस तरह पहले वो नाटक कर रही थी कि उनको प्यार देकर दिखाती थी और अच्छा बनकर दिखाती थी, अभी वो नाटक चल ही रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इंसान अब इनकी तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो ये इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी इसीलिए अच्छा बनकर उनको दिखा रही है, उनको खुश रखना चाह रही है, उनकी पसंद नापसंद का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है। लेकिन आपके पर्सन के ऊपर इसका कोई भी असर होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो उसकी असलियत को जान चुके हैं। इसलिए वो चाहे जितना भी अच्छा बनकर दिखाए, आपके पर्सन के ऊपर अब कोई असर नहीं है। और आपके पर्सन को वो जताती भी हैं कि उन्होंने आपके पर्सन के लिए ये किया है, वो किया है और सेक्रीफाइस किया है, ये सब वो उनको जताती भी है। लेकिन आपके पर्सन के ऊपर ऐसा है कि कोई असर ही नहीं है, वो किसी तरह से उनकी बातों में ध्यान देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अब ये जब समझ में थर्ड पार्टी को आ गया है कि आपके पर्सन उनका साथ देना नहीं चाह रहे हैं, तो वो तो अच्छा बनकर दिखाएगी ही। पास्ट में भी उन्होंने ऐसे ही करके आपके पर्सन को अपनी जाल में फंसाया है, और अब ये सब बातें आपके पर्सन अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अपना अपना मतलब निकालने के लिए थर्ड पार्टी कुछ भी कर सकती है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन को अपने कह दीजिए तो वश में करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने पास्ट में कोई ब्लैक मैजिक वगैरह का भी सहारा कुछ तो भी किया है। ऐसा समझ में आता है कि ब्लैक मैजिक वगैरह का भी सहारा लिया गया है इस थर्ड पार्टी की तरफ से पास्ट में। लेकिन अब देखिए, इनकी आपके पर्सन के ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर हो ही नहीं रहा है। चाहे वो जितने भी चाल चल ले, थर्ड पार्टी जितने भी उपाय कर ले, अब आपके पर्सन के ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं है। वो समझ चुके हैं कि उनको आगे क्या करना है, उन्होंने फैसला ले लिया है। इसी वजह से अब वो ऐसा है कि किसी भी बात में थर्ड पार्टी के अब वो ध्यान नहीं देना चाहते। किसी भी तरह थर्ड पार्टी के लिए सीरियस दिखाई वो नहीं देते, क्योंकि उनकी चालाकियों को अब आपके पर्सन अच्छी तरह से जान चुके हैं। और थर्ड पार्टी का ये हाल है गाइस कि आपके पर्सन उसके लिए जितना भी कर लें उनको कम ही लगता है। वो कभी खुश नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं होती, ये यहाँ पर दिखाई देता है। और कुछ लोग आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे हैं जो जानकार हैं, जिनको पता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बनती नहीं है। तो उन लोगों से अभी ऐसा है कि आपके पर्सन सलाह भी ले रहे हैं कि उन्हें किस तरह उस थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए तो थर्ड पार्टी से पीछा छूटे। इसके लिए वो कुछ खास लोग हैं इनके, जिनसे वो सलाह भी ले रहे हैं। और अभी आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई देते हैं, और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को सुना भी देते हैं। और उनसे ऐसा है कि जो असलियत है उनकी, पहले तो ऐसा था कि उनकी सच्चाई को जानकर भी ये चुप रह जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं, गलती है, कभी ना कभी थर्ड पार्टी सुधर जाएगी। पर ऐसा है कि अब ये उनके मुंह के सामने बोल भी देते हैं कि उन्होंने ये किया है, वो किया है, उनकी गलती उनको बताते हैं। और ऐसा है कि अब वो थर्ड पार्टी से डर नहीं रहे हैं, जो भी कहना है साफ साफ कह देते हैं, उनको सुना देते हैं। और इसी वजह से अब थर्ड पार्टी डरती है इनसे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये इंसान अब ऐसा है कि कंट्रोल में भी नहीं है, और जब मर्जी हुई ये अपनी लाइफ में इनको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और हो सकता है गाइस कि अभी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से पैसों की मदद मांगी है, तो अभी ऐसा है कि आपके पर्सन ने साफ मना कर दिया है, ऐसा भी है। तो अभी थर्ड पार्टी ऐसा है कि बदला लेने की फिराक में है। जो कुछ अभी आपके पर्सन उन्हें सुनाए हैं, जो भी उनसे झगड़े किए हैं, जो भी उनसे वो बोले हैं, तो वो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आया। और जो पैसों के लिए ना कर दी वो भी थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आया। तो अब ऐसा है कि वो बदला लेना चाहती है, तो बहुत ज़्यादा उसी के लिए प्लान कर रही कि जैसे उन्होंने थर्ड पार्टी को हर्ट किया है आपके पर्सन ने, वैसे ही अब वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हर्ट करेगी, ऐसा वो प्लान बना रही है। और पहले तो ऐसा था गाइस कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को सिर पर बिठा कर रखा हुआ था। वो कुछ कहती, उसकी कुछ डिमांड होती, उसके पहले ही आपके पर्सन उसकी हिसाब से जो भी उसको पसंद है वो उसके लिए कर देते।
उसके हिसाब से वो चलते थे। और ऐसा है कि उसकी कोई डिमांड होती उसके पहले ही उसको वो चीज़ मिल जाती। उसकी खुशियों का बहुत ज़्यादा ध्यान वो रखते थे। और ऐसा है अभी कि आपके पर्सन अब दिमाग से काम ले रहे हैं, तो थर्ड पार्टी कुछ कहेगी भी तो आपके पर्सन सुनना नहीं चाहते। वो कुछ डिमांड भी करे तो आपके पर्सन बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते उनकी तरफ। अभी ऐसा हो गया है, अभी बहुत ज़्यादा वो दिमाग से काम ले रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि दिल की सुनते थे और थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी उनको ऐसा था कि फील होता था। इस वजह से उनको वो दुखी नहीं देखना चाहते थे, हर समय खुश रखते और उनको जो पसंद था वो वही करते थे। पर अभी ऐसा है कि दिमाग से काम ले रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो असलियत उनके सामने आ गई है कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है और अपना फ़ायदा देखती है। तो ये सब आपके पर्सन के दिमाग में ये वाली बातें हैं, इसलिए अब वो सोच समझ कर ही हर कदम उठाते हैं और जो थर्ड पार्टी का है उस तरफ वो ध्यान देना नहीं चाहते। उनको जो सही लगता है वो वही कर रहे हैं। तो अभी तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता सही नहीं चल रहा है, वहाँ पर परेशानी है। और आपके पर्सन ने मन भी बना लिया कि वो थर्ड पार्टी से अब बाहर निकलेंगे। तो ये हो सकता है 6 से 8 महीने में कि ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल पाएँ। वो थर्ड पार्टी को छोड़कर ये पूरी तरह वहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हैं, पर इसके लिए 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। और ये वहाँ से निकल कर आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा भी है। तो इसके लिए आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।